हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से जो डिप्लोमा मैथ्स की जो सार्थक पब्लिकेशन की बुक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में चलती है, उसके एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन अवेलेबल कराते हैं। और इसी क्रम में देखिए एक्सरसाइज 10.5 चल रही थी हमारी और हमने शुरू के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। जो कि शुरुआत का वीडियो था, इसलिए शुरुआत के क्वेश्चन ढंग से करा दिए थे मैंने, ताकि आप अगले क्वेश्चंस में स्पीड पकड़ सकें। और अब आज हम चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। जो आगे पीछे के सारे वीडियोस अगर आपने देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं इसी वीडियो के, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स की प्लेलिस्ट और ये सार्थक सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट। साथ ही साथ बीटीयूपी में जो नई कॉपी इस बार यूज़ हो रही है, उसको कैसे फ्रंट पेज भरना है वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बिल्कुल OMR पैटर्न कर दिया गया है, तो उसमें अगर गलती करेंगे आप तो फिर आपकी सारी मेहनत कॉपी में जो करेंगे वो सारी की सारी बेकार हो जाएगी, आपके नंबर फिर सही से नहीं मिल पाएंगे आपको। तो उसका बड़ा ध्यान रखें और बच्चों को भी शेयर करें साथ के अपने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। 1 + cos x⁻⁴ तो y इक्वल टू मान लिया हमने इतना, दोनों तरफ log ले लिया। देखिए पावर में x है ना, मैंने तरीका बताया, log ही लिया जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो log y इज इक्वल टू log 1 + cos x⁻⁴ ये पावर जो है बाहर आ जाएगी, तो ये अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ। तो जब देखिए डिफ्रेंशिएट इसको किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, एक स्टेप नीचे कर देता हूँ, हाँ ठीक। अब देखिए log y का 1/y/dx हो जाएगा, ये तो हमने बताया ही है, और यहाँ फर्स्ट सेकंड लग जाएगा। तो शॉर्ट मारा हुआ है, आप चाहें लिख के कर दीजिएगा, एक लाइन में d/dx करते हुए दिखा दीजिए, दूसरी लाइन में प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लिख के दिखा दीजिए, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि इतनी प्रैक्टिस हो गई है, बच्चों को अपने आप से प्रैक्टिस करनी है, तो आप शॉर्ट मार सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आप उसे डिटेल में दिखाइएगा। तो ये फर्स्ट डिफरेंस सेकंड। अब log 1 + cos x में 1 इतना हो गया, और फिर 1 + cos x को एक बार और करना पड़ेगा, प्लस सेकेंड log 1 + cos x डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, तो 1 हो गया, तो उसे लिखा ही नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे जब, तो 1 + cos x जो है वो ये पहले लिख दिया है पॉजिटिव है, और ये आपका -sin x डिफ्रेंशिएशन जो था वो थोड़ा नेगेटिव था, तो इसलिए वो नेगेटिव वाला करके बाद में इसे लिख दिया है, ठीक है। y मल्टीप्लाई में पहुंच गया, इसकी वैल्यू डाल दी अगली लाइन में जो फंक्शन की वैल्यू थी, और बस बिल्कुल आपका फर्स्ट क्लास आंसर आ जाता है। देखने में ऐसा लगता है पता नहीं कैसे आया होगा, लेकिन जिसको तरीका पता है तो बड़े आराम से वो जो है इसे कर सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। sin x⁻cos x, फिर वेरिएबल देखिए लगा हुआ है पावर में, तो y इज इक्वल टू करके log ले लेंगे हम, तो ये cos x आपका सामने आ जाएगा। देखिए अब बार बार इसको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आपकी प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको फर्स्ट सेकंड ले लेंगे, y का log y का 1/y/dx हो जाएगा, और फर्स्ट cos x डिफरेंस ऑफ सेकंड, तो log sin x, तो 1/sin x हो जाएगा, log x का 1/x, तो 1/sin x हो गया, और sin x का एक बार और करेंगे तो cos x हो जाएगा। अब सेकंड यानी कि log sin x डिफरेंस ऑफ फर्स्ट cos x का -sin x, बस इसको अब सही से लिख दीजिए। यहाँ पर ये हो जाएगा cos² x/sin x माइनस और sin x इंटू log sin x। देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ये ऐसा नहीं है कि आप इसको sin x को sin² x कर दो ना, ये पूरा टर्म एक है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई में है, तो माइनस बीच में आया और ये चीज़ फिर पहले लिख दो, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। अब इसमें देखिए ये y जो है प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। पिछली लाइन में लिख दीजिए 1/y/x, अगली लाइन में y प्रोडक्ट में आ गया, और y की वैल्यू जो sin x⁻cos x दी थी वो डाल दी, तो ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है ना। अब इसमें अच्छा कुछ सॉल्व भी किया है, मैं आंसर मैच कराने के लिए बुक में जिस तरह से दिया होगा, तो उन्होंने ये किया है कि sin x का एलसीएम ले लिया है, और फिर ये sin x⁻cos x है, तो sin x ऊपर ले जाओ, तो वो पावर cos x है, नीचे 1 पावर है, तो cos x -1 ये पावर हो गई है। तो आंसर मैचअप कराने के लिए जो है वो ये प्रोसीजर भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वहीं पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। cos x⁻ log x, फिर से log ले लिया आपने दोनों तरफ, log x सामने आ गया, फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे आप। अब देखिए वही चीज़ है, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड, तो 1/cos x माइनस साइन x, अच्छा ये तो हो चुका है, ठीक ठीक, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर इसी तरह का पिछला भी था शायद, ठीक है। तो इसमें जो है वो बिल्कुल उसी तरह से है तो हो तो नहीं चुका, लेकिन बिल्कुल उसी तरह से है। तो log x
और डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सेकंड यानी कि 1/cos x माइनस साइन एक्स, और सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट यानी कि log x का 1/x। तो ये माइनस का है तो इसको बाद में लिख दिया है ना, tan x बना के tan x log x, और ये पहले लिख दिया है, और y ये मल्टीप्लाई में चला आएगा अगली लाइन में, ठीक है ना। अब y की वैल्यू डाल देनी है आपने, फंक्शन की जो शुरू में थी y cos x टू द पावर log x, और ये आपका आंसर आ जाता है। तो ये बिल्कुल पिछली तरह ही क्वेश्चन है। 7th है sin x टू द पावर log x। अब ये देखिए बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल ही पहले की तरह है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट किया है और फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया है। आप खुद से सॉल्व करें, बल्कि खुद से क्या, वो तो मैंने दिखाई दिया आपको यहाँ पे पूरा, और जहाँ भी मिस्टेक होती है तो आप यहाँ से मैच करके अपनी गलती को पता कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए x-3, x-4, x-5। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, पहली बार अगर आप देखेंगे तो हो सकता है मल्टीप्लाई करके खोलने लगें। मल्टीप्लाई करके खोलने पे भी वही आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे मान लिया सपोज 3 की बजाय 6 दे दिए यहाँ पे, तो बहुत टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में। तो ऐसी सिचुएशन में तरीका यही है कि लॉग लेने पर ये होता है कि प्रोडक्ट वाली चीज़ें प्लस पे खुल जाती हैं। वो ट्रिक यहाँ पे यूज़ करी गई है। देखिए कैसे, दोनों तरफ लॉग ले लिया तो log y इज इक्वल टू लॉग इतना, तो ये log x-3 प्लस log x-4 प्लस log x-5। ये प्रोडक्ट को प्लस पे खोलना है तो log हेल्प करता है इस काम में, यही चीज़ का फ़ायदा लिया जा रहा है। डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 1/y डिवाइड x, इधर 1/x-3, फिर x-3 को और करेंगे तो वो 1-0 आएगा। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि केवल 1/, और 1/, कर दिया गया है। अब अगली लाइन में क्या है, dy/dx इज इक्वल टू y, प्रोडक्ट में चला जाएगा, y की वैल्यू ये डाल दी और अंदर ये डाल दिया, ठीक है ना। तो अब ये है कि अगर आप खोल देते ना, सारा ब्रैकेट खोल देते, तो उस केस में ये होता कि आपका सिंपल 2x+3 और ऐसे करके आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये खोलना कहीं नहीं पड़ा, लास्ट में आंसर भले ही आपका अटपटा सा बड़ा सा आ रहा है, ठीक है ना, और साफ साफ पता लग रहा है कि लॉग लेके किया गया है तभी ये आया है। अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई करके करते तो सिंपल x² + 2x+3 ऐसे करके कुछ आता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन अगर है, प्रोडक्ट में तीन तीन फंक्शन दिए हैं, 4 फंक्शन दिए हैं, तो वो ऐसे ही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x है। तो यहाँ पर भी वही है, लॉग ले लिया प्लस में टूट गया। अब इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। लॉग sin x का जैसे 1/sin x, एक बार sin x और करेंगे। लॉग sin 2x का 1/sin 2x, एक बार cos sin 2x का करा तो cos 2x, और 2x का एक बार और करोगे तो 2 और आएगा, ठीक है ना। तो ये भी और ये भी इसी तरह से हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ये इनको सॉल्व करके लिख लिया, cos/sin cot 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 बन जाएंगे तीनों, ठीक है ना। y फिर प्रोडक्ट में आ जाएगा, और y की वैल्यू जब यहाँ पे रख दोगे तो ये y की वैल्यू रख के, और बाकी इतना है। तो आंसर लंबे लंबे हैं, लेकिन तरीके से करेंगे आप तो बड़ी ही आसानी से ये क्वेश्चन जो है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है, और टाइम देखिए लंबा हो रहा है, तो वीडियो को अब रोकना पड़ेगा हमें। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया ये शुरू में, अगर आपको बाकी वीडियोस के लिंक चाहिए एक साथ, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी है, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वो प्लेलिस्ट मिल भी जाएगी। मैं सजेस्ट करूँगा कि पूरे चैनल पे देखिए प्लेलिस्ट कितनी तरह की हैं, और लगभग आपके हर एस्पेक्ट को लेकर के, जिस लाइफ में जिसकी भी डिप्लोमा करते समय आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी चाहिए, उन उन सारी चीज़ों के से रिलेटेड हमने आपके लिए कंटेंट बनाया हुआ है, बस आपको देखना है, ठीक है ना। तो और बाकी एक यूपीबीटी रूल्स नाम से जो है वो प्लेलिस्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको आप ज़रूर देखिए, ताकि क्या क्या नियमों में चेंजेस होते रहते हैं, क्या क्या सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि हम ढूंढते तभी हैं चीज़ों को जब हमें समस्या आती है, और फिर उस समय जो है वो सही से अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, नॉलेज सही से नहीं मिली, तो उस केस में फिर गलती होने के चांस रहते हैं, या फिर हमें कोई ठग भी सकता है उस टाइम पे। तो इसलिए अगर पहले से ही आपको रूल्स वगैरह और सिचुएशंस पता रहेंगी, तो आप उनके बारे में जो है ज़्यादा भ्रमित नहीं होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।